भगवान राम, जिन्हें रात में राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास मिला। यही है नियति। कब क्या हो किसी को नहीं पता। तो क्यों समय बर्बाद करें ये सोचने में कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इस पर विचार करने से अच्छा है हम अपने कर्मों पर एक नज़र डालें कि हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लौट कर अच्छाई हमारे पास ज़रूर आती है, किसी ना किसी रूप में ज़रूर आती है। आज नहीं तो कल। बस हमें रखना होता है, तो धैर्य रखना होता है और प्रतीक्षा करनी होती है उस सही समय की। जब वो समय आएगा जब आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, आज नहीं तो कल वो लौट कर ज़रूर आता है। अगर हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है आप अपने आज के कर्मों को सही कर लो, ताकि जो आने वाला कल है उसको आप सुरक्षित रख सको, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच सका है। वो कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल सही है। जैसे कर्म हम आज करेंगे, कल हमें उसी का फल मिलेगा। तो कल पछताने से अच्छा है आज हम अच्छी चीज़ें करें, ताकि हमारा कल बेहतर बन सके। इसी उम्मीद के साथ शुरू करती हूँ मैं आज का व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पर चल रही है मेरी सुबह मैंने मॉर्निंग में मेरा जो फर्स्ट जो मैंने स्लॉट कंप्लीट किया था अपनी स्टडी का, उसमें मैंने मैग्नेट पढ़ा था। मैग्नेट की 3 क्लासेस थी और तीनों की तीनों मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में थी, तो तीनों मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। और अब बस मेरे फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ आई थिंक 2 चैप्टर्स और बचे हैं और उसके बाद मैं फिजिक्स से फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने मेन मेरा मतलब मॉर्निंग वाला फिजिक्स का ही रहता है। और उसके बाद मैं अपना काम वगैरह ख़त्म करके आराम करके, और अब शुरू हो गया है मेरा शाम वाला। और उसके बाद फिर मेरा शाम का ही शुरू हो जाता है। शाम को मैं कर रही हूँ माता रानी की पूजा। आप लोग भी बोल दीजिए जय माता दी। हम अपना मोस्टली समय ना इस चीज़ में जैसे कि आप स्टडी से अगर आप रिलेट कर पाओ, हम सिलेबस देखते रहते हैं, अरे इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया। मतलब हम सोचते रहते हैं अरे हमारा तो बहुत अभी सिलेबस रह रहा है, अभी तो इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। लेकिन अगर हम उस आधे घंटे में जितने में हमने उसको बार बार देखा, सोचा और टेंशन लेके बैठ गए कि अरे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, एग्जाम आने वाला, कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे कंप्लीट होगा, एग्जाम भी पास में आ गया, तो इतना सब कुछ सोचने से अच्छा है कि उस आधे घंटे में अगर हम कुछ पढ़ लेंगे ना, तो शायद वो सिलेबस इतना नहीं बचेगा। तो फ़र्क बस इतना है कि सोचना नहीं है। आप जितना समय आप सोचने में लगाते हो, उतना समय अगर आप अपना काम करने में लगाओ, तो शायद उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो करते हैं सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लाइक उनका अगर किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रह गए हैं या कुछ भी है, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं ये सोच कर के अरे नहीं हुआ, इतनी मेहनत करी नहीं हुआ। आप इसका नेगेटिव साइड देख रहे हो, नहीं हुआ। इसका पॉजिटिव साइड भी होता है एक, कि अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो। हो सकता है इससे बड़ा एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाओ। ज़रूरी तो नहीं है कि आप अगर ये नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये कहीं लिखा तो नहीं है। तो इसलिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है ना आपके लिए, वो आपकी प्लानिंग से कहीं बेहतर होती है। वो जो करता है वो आपके अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप किस लायक हो, आपको क्या मिलना चाहिए, और वो आपको वही देता है जिसके आप लायक हो, जिसके लिए आप बने हो। तो इसीलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस अपना कर्म, अच्छे कर्म करते जाने हैं। उसके बाद जो होगा वो सब सही होगा। नियति जो देती है वो बिल्कुल सही देती है। और मेरी माता रानी बताइएगा कैसी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में मेरा शुरू होता है शाम का डिनर प्रिपरेशन। और यहाँ पे बन रहे मेरे फास्ट के, यहाँ पर बन रहे मेरे फास्ट के पकौड़े, और बन रही है पापा की चाय। सबसे पहले मैं अपना फास्ट वाला खाना बनाती हूँ, फिर मैं अपना खा पी के फिर मैं जो बाकी लोगों का खाना है वो बनाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ना थोड़ी ब्लर आती है। एक्चुअली ना लाइटिंग थोड़ी कम है किचन में, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर बन रहे पकौड़े। और ये किस किस के फेवरेट है बताना। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी के फेवरेट होते हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट है। और दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी तो मेरे फ़ोन से मतलब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो शूट नहीं कर रही होती हूँ और मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, तो मैं हमेशा खाना बनाते हुए ईयरफ़ोन्स लगा के, मैं मेरे हमेशा भजन चल रहे होते हैं। मतलब मैं किसी के भी भजन सुन लेती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है ना, मैं उनके भजन सुनती हूँ। इससे क्या है कि जब आप अच्छी चीज़ें, या फिर मैं किसी का मतलब कुछ भी अच्छा-सा
कथा वगैरह कुछ भी आ रहा होता है, मैं वो सुन लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो एक भजन में या किसी भी चीज़ में जो एक पॉज़िटिव एनर्जी होती है ना, वो आपके खाने में आती है। आपको पता है ना, ये आप शायद आपको ना पता हो, मैं बता देती हूँ कि जब आप खाना बनाते हो ना, आपका जैसा माइंड होता है ना, खाना वैसा बनता है। अगर आपका माइंड अच्छा है ना, तो खाना बहुत टेस्टी बनेगा, और सच में ये चीज़ है। आप जैसी वाइब उसमें डालोगे, उसमें वैसी वाइब आएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? ये है, मैं बता देती हूँ, मिट्टी का तवा। मेरे हस्बैंड ने फ़रमाइश की थी आज कि आज मुझे मिट्टी के तवे की रोटी खानी है। और मतलब इसकी रोटी जो होती है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि चूल्हे चूल्हे पे बनती है ना, गाँव में वो वाला टेस्ट आता है। तो बहुत मतलब क्रिस्पी सी और ऐसी रोटी बनती है, और एक फ्लेवर भी आता है। तो मैंने फटाफट बनाई दाल, यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है, उधर दाल बन गई है। और उसके बाद मैंने बनाई मिट्टी के तवे पे रोटी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। और यही है, जब खाना बनाते हैं और कोई तारीफ़ कर दे तो मन खुश हो जाता है। देखिए, खाने वाला जो होता है उसके लिए सिर्फ़ थोड़ी-सी देर का टेस्ट होता है, लेकिन जिसने बनाया ना, उसने उसमें बहुत सारे इमोशंस, वाइब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई तारीफ़ कर दे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद अपना काम खत्म करके फिर आ जाता है मेरी मतलब नाइट वाला रूटीन, जिसमें मैंने पढ़ा था सती प्रथा, मैंने कंप्लीट किया था, बाल हत्या वाला, विधवा पुनर्विवाह और दास प्रथा, ये तीनों टॉपिक। क्योंकि आपको पता है मेरा एग्जाम जो आ रहा है उसमें मेरे 2 मेन टॉपिक है, एक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले मैं अपना हिस्ट्री कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ, जो बची हुई थी। तो फिर मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े, और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो उम्मीद करती हूँ, प्लीज़ लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और अच्छे कर्म करती रहिए ताकि कल की चिंता ना करो, और अच्छी चीज़ें आपके पास आए। थैंक यू सो मच।